मेरे साथ निकालें। पहला करंथियों 11 बाब पढ़ूंगा मैं। पहली ऐसे मेरी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो। जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम इसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मसीह और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढांके हुए दुआ या अनुबोध करता है अपने सर को बेरहमत करता है। जो औरत बेसर ढंके दुआ अनुबोध करती है अपने सर की बेरहमती करती है, क्योंकि सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत उंगली ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात हो तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। और फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। तो भी खुदा में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर। जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के सिला से है। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। सब चीज़ें खुदा की तरफ से। तुम आप ही इंसाफ करो कि औरत का बेसर ढंके खुदा दुआ करना मुनासिब है। यानी सर पे दुपट्टा ना लेना और खुदा की बात में आना दुआ करना क्या मुनासिब है? नहीं, मुनासिब नहीं है। खुदा ने खुद मुकर्रर किया, यहाँ पर खुदा का कानून है ये। क्या तुम को तबी तौर पर ये भी मालूम नहीं कि लंबे बाल औरत बाल के लंबे मर्द कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहरमती है, अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है। बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदा की कलीसियों का ऐसा दस्तूर है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा गौर करेंगे इस बात के ऊपर कि ये पौलुस रसूल ने क्यों लिखा, इसका वजह क्या है कि उस वक़्त और यहाँ पर शायद यूरोपी ममालिक में तो भी बहुत ज़्यादा जो है वो, लेकिन यहाँ पे औरतें ज़्यादा पर बाल कटवा लेती हैं। छोटे छोटे बाल होते हैं ज़्यादा औरतों के। जो लंबे बाल होते हैं वो कैप वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं चर्चेज में जब जाती हैं। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो लोग जो हैं वो नहीं भी करते, एहतराम नहीं करते। यहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ पर तो खैर शुक्र पर्दा है। वहाँ पर पंजाबी जो है हमारा माशरा है, हमारी वो जो है वो औरत वैसे ही सर को ढांक कर रखती है। वहाँ पर बाहर में निकले पर्दा रखती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कलाम के मुताबिक है ये चीज़। ये कलाम हमें इस बात की तलकीन करता है। तो पौलुस रसूल भी कहता है कि बस जो है वो क्या करना चाहिए, औरत को अपना सर ढांक कर रखना चाहिए। कि औरत का बेसर ढांके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? कतई मुनासिब नहीं है। ये खुदा ने मुकर्रर की, किसी इंसान का नहीं है। ये इंसान की कोई ऐसी बात नहीं जो हम यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं बता रहे आपको जो किसी इंसान की या किसी मिशन की या किसी चर्च की पॉलिसी हो। खुदा के डायरेक्ट कलाम पढ़ रहे हैं, कलाम में से आपको तफसीर करता हूँ मैं, तो ही आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से कोई आइडिया नहीं बताते यहाँ पर कि हम कलाम की स्टडी कर रहे हैं, सीधी सीधी राह जिसको स्टडी कहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, बाइबल खुद ही देख सकते हैं आप मेरे साथ ही। तो ये बात है। यहाँ पर पौलुस भी यही बात करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये चैप्टर में सिखाता है कि ईमानदार अपनी बात, अपने रवैये, अपनी रोज़ाना ज़िंदगी के ज़रिए खुदावंद यीशु का जलाल कैसे ज़ाहिर करता है। ये चैप्टर में बहुत कुछ सिखाता है। पौलुस जो है वो खास तौर पर दो चीज़ों को यहाँ पर जिक्र करता है। इबादत में खुदा के मुकर्रर करदा निज़ाम का एहतराम करना और शायरबानी खुदा की जो है वो मर्ज़ी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक शायरबानी लेना। आगे हम शायरबानी के बारे में देखेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ बात में सिर्फ क्या करते हैं, हाजिर समझते हैं, हाजिरी लगाते हैं, लेकिन क्या है खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते। तो वो अच्छी बात नहीं है। तो यही बात हमें पौलुस यहाँ कहता है। पौलुस कहता है तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। तो ये हमने मसीह की मानद बनना है। मैं किसी इंसान की मानद नहीं हमने बनना, किसी की मानद बनना है, यीशु मसीह की मानद बनना है। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी अगर हम देखें तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह तो बहुत आजिज़ी उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत थी, फरमाबरदारी, पाकीज़गी, खिदमत, माफ़ी। यीशु मसीह की ज़िंदगी खसूसियात है, वो हमने अपनानी है। हालेलुया।
तो इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि पौलुस फरमाते हैं कि मेरी पैरवी करो को मैं मसीह की पैरवी करता हूँ। यीशु मसीह ने हमें दिखाने के लिए जो है वो हमें दिखावे के लिए नहीं कुछ करना, बल्कि हमने जो भी करना है खुदा के जलाल के लिए। हर ईमानदार को खुद जो है सवाल करना चाहिए, अपने आप जिंदगी सवाल करते रहना चाहिए, क्या मेरी ज़िंदगी बाकी मसीह की मानो बनती जाती है? क्या जो है वो लोग मुझ में मसीह को देखते हैं? क्या हम अपने सवाल कर सकते हैं? हर रोज़ ये सवाल हम कर सकते हैं अपने आप से, क्या मेरी ज़िंदगी में आजिज़ी है, मोहब्बत है, फर्मबरदारी है, पाकीज़गी है, खिदमत है, माफ़ी है? ये चार चीज़ें सब यीशु मसीह की ज़िंदगी में थी। हालेलुया। और ये पौलुस रसूल की ज़िंदगी में हमें नजर आती है। तो वो बड़ा आजिज़ था, मोहब्बत करने वाला था, फर्मबरदार था, पाकीज़गी से उसकी ज़िंदगी में थी, खिदमत करता था। खिदमत करते करते उसने अपनी जान दे दी और ज़्यादातर वो ज़िंदगी उसने जेल में गुजारी, मुश्किलात में गुजारी, परेशानी में गुजारी, संसार भी किया गया। और इसी तरह यीशु मसीह की ज़िंदगी को आप देखें तो ये हमारे लिए बड़ी जो है वो ज़बरदस्त मिसालें हैं। और यीशु मसीह ने तो यहाँ का कहा गया बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सलीब पर भी यीशु मसीह ने माफ़ किया। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत लिखा है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए लाख ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये है, हमें ऐसे ही करना है। ये बात में खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम जो इसको हमने फॉलो करना है। मतलब कि हर मर्द जो है वो मसीह का सर है, औरत जो है वो मर्द का, और मसीह क्या है? खुदा का सर है। ये भी एक जो है वो एक मुकर्रर करदा निज़ाम है। खुदा ने एक सिस्टम बनाया है कि औरत जो है वो, मर्द जो है क्या, औरत का सर है, और जो है वो औरत जो है वो उसके ताबे रहे। हर यानी खुदा ने एक सिस्टम बनाया है। हर मर्द का सर मसीह है। मर्द का सर क्या है? मसीह है। औरत का सर मर्द है, और मसीह का सर इस खुदा बाप ने, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है। तो ये बात है। ये आयत तो किसी बर्तरी या कमतरी नहीं, बल्कि खुदा के कायम करदा निज़ाम और जिम्मेदारी की तालीम देती है। हालेलुया। इस तरह यीशु ने खुशी से आसमानी बाप की मर्जी फरमाबरदारी की तरह खुदा चाहता है कि इसके लोग भी उसके मुकर्रर निज़ाम का एहतराम करें। तो खुदा इंतशार का नहीं बल्कि अमन का पानी। हालेलुया। वो अमन का पानी। तो हकीकी इबादत जो दिल से होती है, जब हम दिल से ही बात करते हैं। पौलुस रसूल जो सिर्फ ज़ाहिरी लिबास या रस्मों की बात नहीं यहाँ कर रहा, बल्कि वो कहता है कि दिल से खुदा की बात। खुदा चाहता है कि हमारी बात में क्या हो? एहतराम हो, आजिज़ी हो, पाकीज़गी हो, खुदा का खौफ हो, सच्चाई हो। ये खुदा चाहता है हमसे। पौलुस रसूल भी यही हमें लिखता है, तनकीद हमें सिखाता है। तो खुदा सिर्फ होंठों की बात कबूल नहीं करता, दिल की बात है सारी भाई। ओबीडियंस और दिल से, कल भी आपको बता रहा था, खुदा दिल से जो है पसंद करता है, ये होंठों से नहीं, रस्मी तौर पे नहीं। वो बस आए, गीत गाया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड गीत गाया, ध्यान किसी और पासे वे गांधे किसी और पासे, दिल तो कोई गल निकली नहीं कोई भी है। वो कोई बात नहीं ऐसी, वो कोई बात नहीं है। तो खुदा जो है वो क्या पसंद करता है? दिल से पसंद करता है हम, कि हम दिल से खुदा की बात करें। और यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी सारे भाई जो हैं वो वेलकम है सबको। मैं तो पाकिस्तानी हूँ भाई, लेकिन अब मैं जो है वो डच हो गया हूँ, यहाँ पर हॉलैंड का हो गया हूँ, मैं काफ़ी देर से यहाँ पे हूँ, खुदा का शुक्र। लेकिन सारे इंडिया और पाकिस्तानी एक ही यार, सारे, किसमें किस सवाल करने की क्या जरूरत है? सारे भाई भाई हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा को मानने वाले। इंडियन हो, पंजाबी हैं तो हिंदी भी, पंजाबी, सारे एक ही ज़ुबान है, खुदा का शुक्र। एक कल्चर एक ही, हमारा कलर भी एक ही है, सब कॉन्टिनेंट है सारा वो। इसलिए खुदा का शुक्र है, खुदा के नाम को जलाल मिला। हालेलुया। जीसस लव्स यू, या जीसस लव एवरीबॉडी, जीसस लव इंडिया वेरी मच, वेरी वेरी मच। पाकिस्तान, सब क्रिश्चियनों को, पूरी दुनिया में जो हम गल्फ में हो, कहाँ भी हो, खुदा सबको बहुत प्यार करता है, जो मिडल ईस्ट में हो। गॉड लव एवरीबॉडी, गॉड लव एवरीबॉडी। हालेलुया, आमीन। तो खुदा चाहता है कि हम दिल से उसकी बात करें, यानी हम उसका जो है वो दिल से एहतराम करें। जब गीत भी गाएं तो दिल से गाएं, सिर्फ होंठों से नहीं, दिल से उसको गाएं, यानी पूरी समझ के साथ, सोच के साथ उसका बयान। क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा कि खुदा जो है वो रूह है और चाहता है कि उसके प्रस्ताव रोज सच्चाई से की परस्तिश करें। तो रोज सच्चाई से हम उसी वक्त परस्तिश करते हैं जब हम अपना पूरा ध्यान उस तरफ लगाते हैं, पूरे दिल से दुआ करते हैं, या इबादत करते हैं, या गीत गाते हैं, जो भी करते हैं। खुदा ऐसी बात हमसे चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि कलीसिया में जो है वो तकसीम हो, उधड़ाबंदी हो, या कोई ऐसी बात हो। तो कलीसिया में जैसे करंथस में भी अमीर गरीब लोग थे, यहाँ पर भी फ़र्क था।
कुछ लोग अच्छा खाना खाते थे, कुछ भूखे रह जाते थे। यहाँ पर आगे हम देखेंगे जाके खाने के बारे में अब जरा सवाल हो रहा है, शहरबानी की बात शुरू हो गई यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि आज भी कलीसिया में दर्जा बंदी जो है वो हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोह बंदी, हसद बंदी, मुकाबला, तकबर, इम्तियाज है बहुत ज़्यादा। यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए जो है वो क्या करता है, वो इत्तेहाद चाहता है। कलीसिया में इत्तेहाद होना चाहिए, एक ही जैसा सबको इज्जत की निगाह से हर एक को देखना चाहिए। तो देख लेते हैं, हवाला मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ अभी 17 से, पहला कुरिन्थियों 11 बाब 17 से पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं सुनता हूँ कि जिस तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो में तफरके होते हैं। मैं इसका किसी कदर यकीन भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम में बिदअतों का भी होना ज़रूर है, ताकि ज़ाहिर हो कि तुम में मकबूल कौन है। पर जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायरबानी नहीं हो सकता। खाने के वक्त हर शख्स से दूसरे से पहले अपनी शाखा लेता है। कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा कलीसिया को नजीज जानते हो, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे ये क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मैं आगे 23 से पढ़ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका जो है वो 11 बाब 23 है। क्योंकि ये बात मुझे खुदाम से पहुंची, मैंने तुमको पहुंचा दी कि खुदाम यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया था, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो ये हवाला जो है चर्चेज में पढ़ा जाता है ज़्यादातर। जब हम शायरबानी लेते हैं तो उस वक्त ये हवाला चर्चेज में पढ़ा जाता है, इबादत में पढ़ा जाता है। शायरबानी लेने से पहले जब ये हवाला ज़्यादातर पढ़ा जाता है, तो ये हवाला बहुत पावरफुल है और ये हमारे लिए बड़ी बरकत है। इसमें इसको समझने की ज़रूरत है कि हमने जब शायरबानी लेनी है तो हमें हमारा मकसद क्या है और हमें किस तरह तैयारी करके शायरबानी लेनी चाहिए, इसके बारे में ज़रा बात हम करेंगे। आगे लिखा है 26 आयत में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस प्याले में से पीते हो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना। इस बात से जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए उसके प्याले में से पिए खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। हालेलुया। तो बस आदमी अपने आप को आज़मा ले, इस तरह उस रोटी में से खाए उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने इस खाने पीने से सजा पाएगा। इस वक्त तुम्हें बथेरे, कमज़ोर, बीमार है और बहुत से सो गए, फिर अपने आप को जानते सजा ना पाते। लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तबीयत करता है ताकि दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। बस है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा होते हो तो एक दूसरे की राह देखो। क्योंकि भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आके दुरुस्त कर दूंगा। तो ये खुदा का कलाम जो मैंने पढ़ा है ये शायरबानी के बारे में, पौलुस शायरबानी के तो मकसद को बयान करता है। हम देखते हैं कि लोग जो है ये जो है वो क्या करते थे, वहाँ पर वो एहतराम नहीं करते थे उस कलीसिया की। पौलुस उसूल बात करता है। तो यीशु मसीह ने कहा लो ये खाओ मेरा बदन है जो मैं तुम्हारे लिए दिया, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदा यीशु मसीह ने कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया। जब हम पीते हैं उसके बदन को खाते हैं और खून को पीते हैं तो उसकी यादगारी में हम बहुत ही ये जो है वो सीक्रेट या बहुत स्पेशल रस्म है। जब हम इसको खाते हैं तो असल में हम जो है वो क्या करते हैं, हम शायरबानी हमें याद दिलाती है, यीशु की कुर्बानी हमें याद दिलाती है, यीशु के दुख, उसके सलीब, उसके बहाए हुए खून को हम याद करते हैं, उसके जी उठने को, उसकी दोबारा आमद को। ये चीज़ें हमें याद दिलाती है जब हम शायरबानी लेते हैं ख़ास तौर पर। और मैं तो अपनी बात होता है, जब मैं लेता हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा एहतराम से लेता हूँ और बहुत दुआ करता हूँ। पहले अपनी माफ़ी चाहता हूँ, अपने जो है गुनाहों को रिपेंट करता हूँ सबसे पहले, और सबको ऐसे ही करना चाहिए। जब शायरबानी लेते हैं तो उसका मकसद क्या है, हमें यीशु की कुर्बानी को हम याद करते हैं कि हमारे लिए उसने अपनी जान दी है, हमारे लिए सलीब पर उसने दुख सहा है। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो खुदा का बेटा खुदा है, उसने क्या गुनाह करना था, वो तो गुनाह से पाक था। ही होली वन, रशिस है खुदा जो पाक है, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। हमारे गुनाहों के लिए उसने कुर्बानी दी। जो वो गुनाह जो हमारे बाप दादा ने, आदम ने, हवा ने
बाग अदन में किया और इस तरह गुनाह सारी दुनिया में हर इंसान में आ गया, जीन से खून में जो है वो मुंतकिल होता गया। वो जो नाफरमानी थी उसको यीशु मसीह ने अपने खून से जो है वो उसकी कीमत अदा की है, क्योंकि गुनाह जो है उसकी मजदूरी मौत है, और गुनाह की ये जो पलंटी है उसकी वो खून की कुर्बानी, यानी खून उसको बहाना पड़ता है। जो माफ़ी चाहता है उसको अपना खून बहाना पड़ता है, या खून की कुर्बानी जैसे देते हैं। आज भी जो है वो बहुत सारी कौमें कुर्बानी देती हैं, और बहुत सारे जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है वो यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी, हमारे लिए निजात का रास्ता खोल दिया। अब जो उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता, हमेशा की ज़िंदगी पाता है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए निजात का रास्ता है, खुशखबरी है ये, रिपेंटेंस का ये, और सल्वेशन का, और ये पैगाम है होलीनेस का, निजात का ये पैगाम है हमारे लिए यीशु मसीह का। हम उसकी कुर्बानी को याद करते, दुखों को याद करते, किस तरह दुख हमारे लिए से, सलीब को हम याद करते हैं कि किस तरह यीशु ने सलीब पर अपने हाथों में पाँव में कील थे, सर पे कांटों का ताज, पसली पे नेज़ा उसका लगा, और उसने हमारे लिए बर्दाश्त किया, मेरे लिए आपके लिए बर्दाश्त किया। और उसके भाई हुए खून को अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा करेंगे किस तरह उसने अपने जान दी। खुदा देखें कि खुदा कितनी मोहब्बत करता है बने इंसान से, किसी और मखलूक के लिए नहीं उसने ये किया सब कुछ। हाल और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं, इंसान से उसने ऐसा प्यार किया, क्योंकि उसको अपनी शबीह से उससे बनाया था, अपनी रूह में फूंकी। इसलिए खुदा के साथ हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत अजीम रिश्ता है, बहुत बेटे बेटियों का रिश्ता है, यानी कि खुदा के साथ हमारा बहुत जो है वो स्पेशल रिश्ता है इस पूरी कायनात में, पूरे निज़ाम में। तो उसके जी उठने को हम याद करते हैं कि फिर तीसरे दिन जी उठा, और उसने मौत, इब्लीस, शैतान कब्र पे फतह पाई, और कहा कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। ये सुने, और वो फतह हमें दे दी खुदा ने। अब इसको ईमान से हम कबूल करते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, वो वही फतह, वही हमें सल्वेशन, वही निजात हमेशा की ज़िंदगी मिलती है उस पर ईमान लाने से, क्योंकि उस पर ईमान लाने से फजल से हमें निजात मिली, हमारे माल से नहीं मिली, उसे फजल से मिली। फिर उसकी दोबारा आमद के बारे में हम देखते हैं कि जब वो आ रहा है, फिर दोबारा आ रहा है, उसने कहा था, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। इधर देख लेते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब, ये बड़ा खूबसूरत हवाला है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो ये खुदावंद हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और वो जो है वो हमें लेने के लिए आबार है, वो जल्द आ रहा है बहुत। अभी इसके आने की तैयारी है, और किसी वक्त भी रैप्चर भी हो सकता है, किसी वक्त कलीसिया उठाई जा सकती है, किसी वक्त वो आ सकती है, उसकी आमद हो सकती है। क्योंकि कलाम जो लिखा पूरा होना ज़रूरी है। ये जिस तरह यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे को पूरा किया, उसके बारे में जितनी पेशन गोइयाँ थी, ये साया 53 में, ज़बूर 22 में, और जो है वो, और मिकाएल जो था, जितनी ज़करिया ने जितनी भी वो पूरी की यीशु मसीह, एक एक करके खुदा यीशु मसीह ने सारी पेशन गोइयाँ पूरी की। अब वो जो बाकी जो अभी जो पेशन गोई इसके आने के बारे में है, वो भी पूरी करने के लिए आ रहा है। ही इज़ कमिंग बैक। और खुदा कलाम में लिखा है, खुदा अपने कलाम को हर अपने नाम से ज़्यादा इज्जत देता है, यानी जो कहा उसने पूरा करना है, ही विल फुलफिल इट, पूरा करेगा उसको। तो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि यीशु ने तो तुम्हारा दिल ना घबराए, पहले उसने कह दिया। क्योंकि उस वक्त जो थे रसूल घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि यीशु हमें छोड़ के जा रहा है, हम तो आपके साथ रहने के लिए अपने घर पर छोड़ के आ गए हैं, तू हमें छोड़ के जा रहा है। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान, मुझ पर भी ईमान रखो, मैं फिर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, क्यों घबराते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रूह की सूरत में हमारे साथ रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि माल दूसरे बाब भी यीशु मसीह ने वादा पूरा कर दिया, जाने के सिर्फ 10 दिन के बाद रूह कुदस नाज़िल कर दिया यीशु ने, ताकि हमेशा हमारे साथ रहे, ताकि हमें तसल्ली देता रहे, खुदा के वादों को याद कराता रहे, हमें दुआ करना सिखाए, किस तरह हमें दुआ करनी है, हमें जो है वो हमारे अंदर से गुनाहों को निकालता रहे। खुदा पाकरू का काम ये है, हमारे अंदर से जो गुनाहों को निकालता रहता है, हमें बताता रहता है कि ये काम ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, ये काम छोड़ो, ये करो, ये अच्छा करो, दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, दूसरे से माफ। ये खुदा उनके पाकरू का काम है जो हमेशा हमारे साथ है। अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना हो तो अब तक आप अंदाज़ा नहीं कर सकते क्या हो चुका होता।
और वो हमें दुआ भी करना सिखाता है। यीशु मसीह के आमद के बारे में हमें तैयार करता रहता है कि वो आ रहा है, तैयारी करो, तैयार रहो। फिर हमारी ज़िंदगी में से मौत के बंधनों को, शैतानी बंधनों को तोड़ता रहता है। पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है जब हम दुआ करते हैं, और जब अब जनरेशन कर्स, ऐसी कर्सेस को हम ब्रेक करते हैं दुआ में। खुदावंद हम में से होकर दुआ कर रहा होता है। पाक रूह का काम है ये सारे। तो ये स्पिरिचुअल बातें हैं। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे। आगे हम देखते हैं, पहले आपको जब हम शायरबानी लें, अब बड़ी ख़ास बात कर रहा हूँ कि जब हम शायरबानी लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए, उस प्याले में से पिए। ये बड़ी ख़ास बात लिखी है, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि जो खाते पीते वक्त तो उनके बदन को ना पहचाने, उस खाने पीने से सजा पाएगा। तो सजा भी मिलती है भाई, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ऐसे नहीं कि जाना चर्च में शायरबानी ले ली और बस जो है वो तौबा भी नहीं की, उससे पहले माफ़ी नहीं मांगी, शायरबानी ले ली, फिर जाके वही काम शुरू कर दिए, तो वो सजा पाएंगे। फिर हम अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा रवैया ठीक नहीं होगा। हम तौबा नहीं करेंगे और सच्ची तौबा नहीं करेंगे तो फिर सजा पाएंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। तो शायरबानी लेने से पहले हर ईमानदार को खुद को पूछना चाहिए, नहीं अपने गले में झांकना चाहिए और तो देखना चाहिए कि क्या मैंने अपने गुनाहों से तौबा की है। जब आप शायरबानी के लिए अपना हाथ आगे करते हैं ना, जब पकड़ते हैं शायरबानी या अपना हाथ आगे करते हैं, उससे पहले अपने आप को आजमा लें, गुनाहों का इकरार कर लें और अपने आप से सवाल करें कि क्या मैंने गुनाहों से तौबा की है, क्या मैं किसी से नफरत तो नहीं रखता, क्या मैंने दूसरों को माफ़ किया है, क्या मेरी ज़िंदगी खुदा के हुजूर पाक है, क्या मैं खुदा की फरमाबरदारी पर चल रहा हूँ। ये सवाल हमने करने हैं, कत्तन नहीं लेना किसी ने, बल्कि जो है वो जब आप अगर नए मसीह हैं तो आप कोशिश करें बपतिस्मा लें, पहले ईमान लाएं, बपतिस्मा लें, और जब आपको खुदा का खादम इजाज़त दे तो फिर आप शायरबानी लें। हर कोई शायरबानी नहीं ले सकता। वो शायरबानी बहुत मुकद्दस सीक्रेट जो है वो रस्म है, उसमें हर कोई शामिल नहीं हो सकता। वही हो सकता है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, जो सच्चा मसीह है, इकरार करता है, और जो किसी से नफरत नहीं करता, दूसरों को माफ़ करता है, और अपनी ज़िंदगी को जो है वो पाकीज़गी से चलता है अपनी ज़िंदगी में, वही है जो लेता है। तो देखेंगे कि जो है वो नालायक तरीके से शायरबानी लेना। पलूस रसूल यहाँ पर भी और भी जो बात कर रहा है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ पलूस रसूल क्या कह रहा है। पलूस रसूल खबरदार करता है कि अगर कोई शख्स बेअदबी या बेतवज्जो दिल के साथ शायरबानी में लेता है, हाथ डालता है, तो उसको क्या होता है। इसी वजह से करंथियों कलीसिया में बाद लोग क्या थे, बीमार थे, कमज़ोर हो गए, बल्कि मर भी गए, क्योंकि खुदा ने उनको सज़ा दी। ये खुदा की सज़ा नहीं, बल्कि खुदा तो सज़ा नहीं देना चाहता ना किसी को, वो तो चाहता है कि हर एक तौबा तक नौबत पहुँचे। तो ये वहाँ पर हुआ। जैसे हम आगे देखते हैं, इस वक्त तो बथेरे कमज़ोर बीमार हैं, बहुत से सो गए, अगर हम अपने आप को जानते सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ठहरे। तो ये बात है कि बड़ी ख़तरनाक बात है। देखें इसको कि कहीं आपकी कलीसिया में ऐसा तो नहीं हो रहा कि घर में आप ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं बेहतरामी तो नहीं कर रहे, नाजायज़ तरीके से तो नहीं आप कर रहे, इसको रस्म को तो नहीं कर रहे, आप गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारे जो हैं जादूगर भी जो है कलाम को इस्तेमाल करते हैं, ऐसी रस्में करते हैं, उनको जो सज़ा मिलेगी वो मैंने सज़ा देखी है। मैंने जो है वो एक आपको टेस्टिमनी बताई थी कि जो हेल में मैंने देखा था एक पास्टर साहब को कि वो हेल के दरवाजे पर खुदा का फरिश्तों को लेकर गया, तो देखा कि जो जादूगर है और जो है वो जो नजायज़ इसी तरह खुदा के रस्मों को इस्तेमाल करते हैं, नजायज़ कलाम को इस्तेमाल करते हैं, वर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, उनका बड़ा बुरा हाल हो क्या बताएं आपको। जो वहाँ पर जल रहे हैं और अपना ही गोश्त खाते हैं, वहाँ पर जलते रहते हैं वो, और वो चीखें मारते हैं, वहाँ पर मरते हैं, वहाँ पर वो जल रहे हैं। वहाँ ये बहुत सारे लोगों को वहाँ पर हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऑलरेडी इस वक्त हो रहा है वहाँ पे। जो आपको बात बता रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे जो चल रहा है सिस्टम, वहाँ पर मैं हेल की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमें बचने की ज़रूरत है कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए। हमें शायरबानी के लिए जब जाएँ तो फिर अपने गुनाहों का इकरार करें और जो है वो दूसरे को माफ़ करें और जो है वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात है। तो यीशु देखिए, यीशु शायरबानी से देने से पहले यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। हालांकि सबका खुदावंद है इसलिए उसने, लेकिन उसने खादम बनकर खिदमत की।
हमें भी सीखना है कि अजमत खिदमत में है, गुरूर में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु ने आजिज़ी इख्तियार की तो हमें भी आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह आजिज़ बना, हम भी आजिज़ बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो कदीम जो है वो देखते हैं, वो बने इसराइल जो थे मिस्र निकले जब, तो हर ख़ानदान ने बेअब बरा कुर्बान किया, उसका खून दरवाजे पर लगाया। जो जहाँ खून था वहाँ मौत दाखिल ना हुई। ये सब यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। आज यीशु हमारे की फसा का बर्रा है, उसका खून हमें अब्दी हलाकत से बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल, मैं ज़रा हवाला देख रहा हूँ जो है यूहन्ना रसूल की इंजील, बड़ा खूबसूरत हवाला है, शायरबानी से मुतल्लक है। मैं भी जब शायरबानी हम लेते हैं घर में तो मैं हवाला लाजमी पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बात है। और ये है यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब, और उसकी पढ़ रहा हूँ मैं 53 ऐसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ, उसका खून ना पिए, तुम्हें ज़िंदगी नहीं है। मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, उस हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। तो जब हम शायरबानी लेते हैं, यीशु के खून को खाते हैं, उसको बदन को हम खाते हैं और खून को पीते हैं, तो क्या होता है कि हमेशा की ज़िंदगी हम पाते हैं। और यीशु ने वादा किया कि मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। कि देखें कितने वादे हैं इस बात में। क्योंकि मेरा गोश्त फिल की खाने की चीज़ है, मेरा खून फिल पीने की चीज़ है। मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। तो जब ये हम करते हैं, शायरबानी लेते हैं, तो उसमें हम कायम भी रहते हैं। फिर ये भी बात है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उस तरह मैं, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और आप सब जिंदा, उसी तरह वो जो मुझे खाएगा मेरे सबसे जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रस्म करनी चाहिए, हमें घर में भी करनी चाहिए, लेकिन पाकीज़गी के साथ, एहतराम के साथ करनी चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। कोई अगर ईमानदार करता है या कोई खादम करते हैं घर में, तो हमने देखना कि किस तरह से हम खाते हैं। कि रोटी आसमान से उतरी ही बाप दादा की तरह नहीं खाया पिया और मर गई, जो रोटी खाएगा अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो ये बातें यीशु मसीह ने कुफरन होम के बात करने में तालीम देते वक्त कही। तो ये है, इसके साथ वादा भी है। जब हम शायरबान लेते हैं तो क्या होता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, और खुदा यीशु मसीह हमें फिर जिंदा करेगा। उसने कहा कि वो मुझ में कायम रहता है, जो मेरा बदन खाता है, खून पीता है। तो ये है, ये हमारे लिए बड़ा खूबसूरत इसमें सबक है। तो इस बाप से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हासिल होती हैं, सीखते हैं। हमेशा की ज़िंदगी यीशु की पैरवी करने में मिलती है। खुदा के मुकर्रर निज़ाम का एहतराम हमने करना है। ठीक है। जो हमने इबादत जो है वो खुदा के खौफ के साथ करें। कलीसिया में इत्तेहाद और नज़म होना चाहिए। शायरबानी मुकद्दस समझे, बहुत मुकद्दस समझे। अपने आप को मुसलसल जांचते रहें, पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया। मोहब्बत में खिदमत करें, दाऊद की आमद के लिए तैयार रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमने सीखा, दुआ भी करेंगे अब। और अमली तौर पे जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतलाक होती हैं, वो क्या है? हर ईमानदार खुद से पूछे, क्या मेरी ज़िंदगी यीशु की मानत है? क्या मैं खुदा की बात दिल से करता हूँ? मैं अपनी बहन भाइयों से मोहब्बत रखता हूँ? मेरे दिल में माफ़ी देने का गुनाह मौजूद है? यानी मैं माफ़ी नहीं देता, किसी को माफ़ी नहीं करता, वो गुनाह तो नहीं करता मैं कहीं? क्या मैं शायरबानी की पाकीज़गी को समझता हूँ? खुदा सिर्फ मजहबी रसूमात नहीं बल्कि बदली हुई ज़िंदगी चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि हम बदल जाएं, हकीकी तौर पर बदलें, बस रसूमात नहीं करते रहें। बस तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। किसी ने तौबा नहीं की तो बहनों भाई तौबा कर लें। तो खुदा यीशु मसीह से अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर कहीं आपने शायरबानी ली है तो आपने उस सही तरह से एहतराम से नहीं लिया, तौबा नहीं की, तो तौबा करें। अभी भी आप तौबा कर सकते हैं। खुदा हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार है। ठीक है। हालेलुया। अगर आपने खुदा से रूबदारी इख्तियार की है, अगर आपने गुनाह की अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। खुदा माफ़ करने पे तैयार, हर वक्त माफ़ करता है। तो हम जो है वो माफ़ करेंगे, दूसरे को भी माफ़ करना है, हम खुद भी अपने आप को माफ़ करना है, और हमने माफ़ी मांगनी भी है। कल जो हमारा जो यूट्यूब पे और हमारी जो अपलोड हो रही है वीडियो, वो भी है पावर ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में। कल हम वीडियो डाल लूँ, मैं उसको मैंने भी एडिट किया है, वो डालेंगे कल। तो उसमें तो माफ़ करने में बड़ी जो है वो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, देखो कि कोई
किसी को माफ़ तो नहीं करना तुमने, किससे माफ़ी तो नहीं मांगने की ज़रूरत है। वो करो काम, फिर जाओ दुआ करो, हमारी दुआ कबूल होगी। जो कुछ तुम कहोगे फिर पहाड़ से कहोगे ये उखड़ जाएगा ये पहाड़, लेकिन पहले माफ़ करो और माफ़ी मांगो भी। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो ये जो चैप्टर हमें सिखाता है कि यीशु की पैरवी करें ताकि मुकर्रर निज़ाम का एहतराम करें, इबादत में दो एहतराम खुदा का खौफ रखें, कलीसिया में जो है वो इत्तेहाद रखें, शायरबानी को पकीदा और ईमान के साथ लें, हर रोज़ खुदा जो है वो खुदा के सामने आएँ और अपने गुनाहों का इकरार करें, पाक मुकद्दस ज़िंदगी गुजारें, यीशु मसीह की आमद के लिए हर वक्त तैयार रहें। कलीसिया को भी तैयार रखें। क्यों भाई परवेज़? तैयार रखें कलीसिया को भी यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। कलीसिया को भी तैयार रखें कि भाई तैयार रहें, यीशु आ रहा है। वो ना हो यीशु वाले सुते हुए यही कि यार हले सानू पता नहीं आना कि नहीं आना, कहते ऐसे यहाँ पे मैं एक बंदे से मिला पादरी साहब से, कहते मुझे नहीं पता, अभी पता भी बहुत टाइम है। पादरी साहब कह रहे हैं भी ऐसे ही पादरी हैं यहाँ पे, यूरोप में भी ऐसे, पाकिस्तान में भी ऐसे होंगे, दुनिया में ऐसे भी पास्टर साहबान हैं कि जो खुदा की आमद की तैयारी ना खुद कर रहे हैं ना पास्ट कलीसिया को कराते हैं। कहते हैं अभी यार बड़ा टाइम है, हलते हो ऐ होना कोई यीशु ने कहा था कि कोई पता नहीं किसी वक्त आ जाए, क्योंकि हमसे पहले जो कुछ होता है, पिछली सदियों में जो कुछ होता रहा है हमें नहीं पता वो क्या क्या होता रहा है, लेकिन बहुत कुछ होता रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ है और अब इसकी आमद बहुत करीब है। हालेलुया। तो दुआ करेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे और फिर इंग्लिश सेशन में जाएंगे तो हम दुआ करेंगे, अभी यीशु के नाम को जलाल देंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और खुदा हमसे कहेंगे खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने ऐसी कोई गलती की है कि मैंने शायरबानी भी अच्छी तरह नहीं ली कहीं, तो मैंने कोई ऐसे गुनाह किए तो मुझे माफ़ कर। दुआ भी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह नासी हम तेरे पास आते हैं, सजदा करते हैं, हम गुनाहगार हैं, खुदा माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ कर खुदा, और खुदा हम तौफीक बच के हम पाकीज़गी के साथ तेरी शायरबानी को खुदा हम ले सकें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बेटे यीशु के वसीला से तूने हमारी कुर्बानी दी, वो कुर्बानी देकर खुदा हमारी वो निजात का रास्ता खोल दिया। हमारी मदद करके हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, खुदा तेरी इबादत एहतराम से करें, तेरी खुदा यीशु मसीह जब शायरबानी देते हैं तो एहतराम से लें और दिल से माफ़ी मांगें। यीशु मसीह नासरी हमें पाक कर, हमें अपने खून से धोकर पाक और हमें अपनी रूह से भर दे। मददगार हमें चाहिए, वो मददगार भर से दे हमें खुदा, मैं अनॉइंटिंग से भर दे, मुझे भी हम सबको अनॉइंटिंग से भर खुदा, रूह से भर दे, मस्सा अता कर खुदा, पाकीज़गी अता कर खुदा, होलीनेस अता कर, दिल से तेरी बात कर रहे खुदा। और आज की सारी बात की तरह शुक्र, तेरे बंदों की तरह शुक्र हो जो खुदा ने ज्वाइन किया, जो ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में करेंगे, सुनने के बाद उनको बरकत चाहते हैं। तेरा नाम जलाल पाई, चैनल मेरी सी तेरे जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और तेरा नाम जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक नाम। आमीन। मेरे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर, मैं ज़मैश में अल्लाह की बुराई से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत पाक और कृपा की शराकत हम सबके साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। तो खुदा का शुक्र कि आज हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं और कल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लेसन है। कल हम देखेंगे रूह की नेमतों के बारे में, रूह कुदस की नेमतें के बारे में स्टडी करेंगे हम। जो है वो चैप्टर 12 चैप्टर है और उसके बाद रूह मोहब्बत के बारे में, रूह की नेमतों के बारे में मज़ीद सीखेंगे। ये देखेंगे ये चैप्टर जो है बड़े खूबसूरत चैप्टर हैं, बड़ी सीखने वाली चीज़ें इसमें। तो ये हमने जो है वो मिस नहीं करना हमने, यीशु के फजल से हम सीखेंगे और भी सीखेंगे। तो खुदा हम आपको बरकत दे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करते रहा करें, साथ साथ बाद में कमेंट किया करें, यस डियर पास्टर साहब खुदा आपको बरकत दे। तो ये है कि साथ साथ करते रहा करें ताकि जो है वो खुदा हमें और भी ज़्यादा बरकत दे, और दुआ ज़्यादा किया करें, खुदा चैनल को ज़्यादा प्रमोट करे और ताकि हम और ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर फॉलोवर्स ज़्यादा हो सके हमारे साथ, ताकि और भी ज़्यादा लोग ज़्यादा ज्वाइन कर सकें। मैं भी इसके लिए बड़ी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ किया करें इसको कि खुदा हम इसको प्रमोट करें हमारे चैनल को और ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग जो हैं ज़्यादा लोग और भी ज्वाइन कर सकें।
प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। और कल आपसे मुलाकात होगी, जो इंग्लिश अभी अब शुरू करेंगे इसके बाद चैनल जो है जो, तो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड शालूम एंड बाय एंड सी यू टुमारो। जीसस नेम आमीन।